हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ब्यूटीफुल लॉन्ग स्लीव डिज़ाइन, जिसको आप अपनी किसी भी सिंपल रेगुलर कुर्ती, डिज़ाइनर कुर्ती या फिर ब्लाउज़ में बना सकते हैं। और ये जो डिज़ाइन है ये मैंने फुल स्लीव में बनाया है, आप इसको हाफ स्लीव में भी बना सकते हैं। और ये स्लीव डिज़ाइन किसी भी टाइप के फैब्रिक में बन जाएगा, यानी आप ये समर्स के लिए भी बना सकते हैं और जैसा कि विंटर्स चल रहे हैं तो आप ये स्लीव डिज़ाइन विंटर्स में भी बना सकते हैं। तो मैंने किस तरह का फैब्रिक लिया, कितना फैब्रिक लिया, वो सब आगे मैं वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। फ़िलहाल अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, ये स्लीव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। तो 1 मीटर जो है वो 2 स्लीव में यूज़ होगा, यानी दोनों स्लीव बनाने के लिए हमें कम से कम 1 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत होगी। तो फैब्रिक आप अपनी चॉइस से कोई भी ले लीजिए, मैंने ये जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। अब स्लीव कट करने से पहले हमने अपने न्यूज़पेपर पर सिंपल स्लीव की मार्किंग कर लेनी है। तो बंद वाली साइड से यहाँ से हम अपनी स्लीव की लेंथ ले लेंगे। जितनी भी आपको रेडी लेंथ चाहिए उतनी आप यहाँ ले सकते हैं। तो मैं देखिए 21 इंच ले रही हूँ। सो गाइज, रेडी लेंथ में हमने कुछ भी नहीं बढ़ाना, बस उतना ही लेना है यहाँ पेपर पर जितनी हमें स्लीव की तैयार लंबाई चाहिए। अब बात करते हैं आर्म होल की। तो यहाँ पर हमने अपना रेगुलर आर्म होल से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे मैं नॉर्मल में 9.5 इंच लेती हूँ, बट ये स्लीव डिज़ाइन बनाने के लिए आर्म होल जो है वो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, यानी 10.5 इंच पर मैंने मार्क कर लिया। तो आपको भी अपने साइज से 1 इंच एक्स्ट्रा आर्म होल लेना होगा। इसके बाद देखिए, स्लीव कैप बनाने के लिए आप यहाँ पर जितना भी लगाते हैं, जैसे मैं यहाँ पर 3 इंच लगाती हूँ, तो यहाँ भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि यहाँ से 1 इंच सिलाई में दबाव में चला जाएगा। तो मैंने 4 इंच पर मार्क किया। अब नीचे साइड से यहाँ से हम जितना लगाते हैं उतना ही मार्क करेंगे, यानी 3 इंच। तो मैंने यहाँ पर देखिए 3 इंच पर मार्क कर दिया। तो ये वही मार्क है जिससे हम अपने आर्म होल की शेप देते हैं। अब ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मिलाते हुए आर्म होल की शेप दे देंगे। सो यहाँ पर हमारा आर्म होल मार्क हो चुका है 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर। अब बात करते हैं स्लीव ओपनिंग की। तो देखिए, स्लीव ओपनिंग आपको जितनी भी चाहिए, यानी आप जितना भी कट करते हैं स्लीव ओपनिंग, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर मैंने 6.5 इंच लिया है। 1 इंच ये मार्जिन में चला जाएगा और 1 इंच इसका अंदर फिटिंग में चला जाएगा, यानी दबाव में। तो 4.5 इंच पर हमारी ये स्लीव ओपनिंग रेडी होगी। अब इन दोनों पॉइंट को हमने स्लीव का शेप देते हुए इस तरह से मिला देना है। ये हमारी इनर स्लीव की साइड है जहाँ पर हम मार्किंग कर रहे हैं। इसके बाद अब हमने कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ये हमारी बिल्कुल सिंपल स्लीव है, बस हमने चौड़ाई में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इसके बाद यहाँ से हमने 2.5 इंच पर मार्क करना है। आधा इंच इसका दबाव में चला जाएगा, तो ये 2 इंच का पैटर्न ही रह जाएगा जो हमने स्लीव के सेंटर में लगाना है। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच पर मार्क कर दिया है। अगर आपका साइज़ 38 इंच से ज़्यादा है तो आप यहाँ पर 3 से 3.5 इंच ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, अब हमने आर्म होल देख लेना है। हमारा जितना भी रेडी आर्म होल है वो देख लेंगे। तो मेरा 8.5 इंच है। अब यहाँ से आर्म होल को हमने हाफ़ कर लेना है। तो आपका जितना भी रेडी आर्म होल होता है उसका हाफ़ करके मार्क कर लेना है। यहाँ पर ये देखिए 8.5 इंच था, तो मैंने 4.25 इंच पर इस तरह से मार्क कर दिया है। इस तरह से इंची टेप रखना है, देख लेना है हमारा आर्म होल रेडी कितना होगा, बस वहाँ पर हमने हाफ़ में मार्क कर लेना है। इसके बाद अब हमने ये लेग शेपर लिया है। अब इसकी हेल्प से मैं मार्क कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसके बिना भी आप मार्क कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से रख के दोनों पॉइंट को हमने मिला देना है। सो गाइज़, अगर आपके पास ये पट्टे नहीं है तो सिंपली जो मार्क हमने नीचे किया है उस मार्क को ऊपर यहाँ आर्म होल के हाफ़ में मिला देना है, बस ये वाली शेप देते हुए, यानी हल्की सी गोलाई आएगी यहाँ पर। तो लीजिए, हमारा पैटर्न कट हो चुका है। ये 1 पीस है और ये हमारे 2 पीस हैं। अब हमने फैब्रिक लेना है। तो देखिए, मैं एक स्लीव बनाकर दिखा रही हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पर फैब्रिक को सिर्फ डबल फोल्ड कर रही हूँ। एक स्लीव बनाने के लिए कपड़े को सिर्फ डबल फोल्ड करना है, और यहाँ पर अगर 2 स्लीव आप एक साथ कटिंग कर रहे हैं तो कपड़े को आपको 4 फोल्ड करना है, यानी 4 ते में। इसके बाद ये साइड के जो हमारे पैटर्न थे इसके ऊपर रखकर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे 2 पीस हमें रिसीव होंगे कटिंग के बाद। तो अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। जब आप 4 फोल्ड करके इसकी कटिंग करेंगे 2 स्लीव के लिए, तो आपको यहाँ पर 4 पीस रिसीव होंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने इसके बराबर बराबर कटिंग कर लेनी है। एक्स्ट्रा मार्जिन दबाव कुछ नहीं लेना, क्योंकि हमने पैटर्न कट करते हुए 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लिया था चौड़ाई में। तो अब यहाँ पर ये फिनिशिंग से कट कर देंगे। तो लीजिए, ये हमारे 2 पार्ट कट हो चुके हैं, यानी एक स्लीव के 2 पार्ट हैं। यहाँ पर एक कट लगा देंगे जितना फैब्रिक हमारा स्लीव की मोरी में फोल्ड होगा।
अब ये वाला जो फैब्रिक है वो उससे हम सेंटर का जो पार्ट है वो बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए हम अपना ये बीच वाला पैटर्न लेंगे, ये वाला, और इसकी चौड़ाई से लगभग 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेना है हमें। जितनी भी इसकी चौड़ाई आएगी आपके मेजरमेंट के हिसाब से बस आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद सीधा फैब्रिक ले लेंगे। अब इस फैब्रिक की जो लंबाई है वो कितनी लेनी है, देखिए जितनी भी आपकी स्लीव की लेंथ है उसका डबल तो आपको कम से कम लेना है। और देखिए मेरे हिसाब से जो मैंने स्लीव की लेंथ ली थी वो 21 इंच ली थी, तो यहाँ मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है, यानी ये 42 इंच हो गया है। लेकिन आगे की तरफ कम से कम 5 से 6 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा है, तो मैं उसको भी ले लूँगी। तो टोटल फैब्रिक की जो लंबाई है वो 45 इंच के अराउंड हो गई है। अब इस फैब्रिक के दोनों सिरों में हमने सेंटर का इस तरह से पकड़ के छोटा सा एक नॉच लगा लेना है। तो ये हमारे सेंटर के नॉचेस होंगे जिस पर हमने अभी स्टिच करना है गैदरिंग के लिए। अब गैदरिंग कैसे करनी है, देखिए यहाँ पर ये जो पार्ट है इसके सेंटर में हम एक मार्क कर लेंगे, ये वाला। इसी मार्क पर रखकर हमने सेंटर के गैदर्स बनाने हैं। अब हमने गैदर्स बनाने हैं, तो गैदर्स देखिए ये वाला जो हमारा नॉच है इससे हमने बनाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे जो फैब्रिक की चौड़ाई है वो 12 इंच थी, ये देखिए आप 12 इंच है। तो अब हमने इसके सेंटर में सिलाई करनी है। तो यहाँ पर हम लॉन्ग स्टिचेस करेंगे, यानी बड़ी चाल पर एक सिलाई करेंगे। तो बीचों बीच हमने सिलाई कर देनी है। सिलाई करने के बाद इसके कोई भी एक धागा खींचने के बाद हमने इस तरह से गैदर्स बनाने हैं। अब देखिए जो गैदर्स हैं ये हम अपने सेंटर के पैटर्न की लेंथ के हिसाब से रखेंगे इस तरह से। इस फैब्रिक की जो लेंथ थी वो 45 इंच थी और चौड़ाई 12 इंच थी। अब जो गैदर्स हैं वो हमने देखिए जो हमारा पैटर्न है उसका सेंटर में हमने मार्क किया है, ये वाला। इस मार्क के ऊपर हमने ये गैदर्स वाले फैब्रिक का जो सेंटर है वो रखना है, यानी जहाँ पर हमने सिलाई की है बस वो उस मार्क के ऊपर रखना है इस तरह से। अब ये गैदर्स को हम इक्वल कर लेंगे, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं होनी चाहिए। तो हाथों की हेल्प से इस तरह से अच्छे से हमने इसको सेट करना है। उसके बाद हम सिलाई करेंगे। सिलाई लगाते हुए ध्यान रहे जो सेंटर का मार्क हमने किया था ये ऊपर वाली सिलाई जस्ट उसके ऊपर होनी चाहिए इस तरह से। और अब हमने सिलाई करनी है। तो सारी गैदर्स को सेट करते हुए आगे तक हमने ये बीचों बीच वाली सिलाई कर लेनी है। तो लीजिए यहाँ आकर हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। एंड गाइस ध्यान रहे ये वाली जो सिलाई अभी हम लगा रहे हैं ये नॉर्मल स्टिचेस हैं, बड़े टाँकों की सिलाई नहीं है। इसके बाद देखिए ये सेंटर की हमने सिलाई कर ली है। अब हम साइड से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो साइड में भी कुछ इस तरह से गैदर्स आएंगी। तो अब यहाँ पर हमने सिलाई स्टार्ट ऐसे करनी है। देखिए एक हाथ हम सेंटर में रखेंगे जहाँ पर हमारी गैदर्स हैं और दूसरे हाथ से हमने इस तरफ सीधी सीधी गैदर्स बना लेनी है। और ये वाली जो सिलाई है वो हम नीचे जहाँ पेपर है हमारा वहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिए नीचे की साइड में ये पेपर है, इसी के एक पैर दूरी पर हमने ये सिलाई करनी है और साइड से गैदर्स को अच्छे से बनाते जाएंगे और नीचे तक कंप्लीट कर देंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड की भी सिलाई कर लेंगे। और इस साइड में भी देखिए बीच में मैंने हाथ रख रखा है और इस साइड से हम एक दूसरे हाथ से ये प्लेट सेट करते रहेंगे और आगे तक सिलाई करेंगे। सो फ्रेंड्स बहुत ही आसान है ये तरीका ये डिज़ाइन बनाने का, आप भी ये डिज़ाइन ट्राई ज़रूर करना। तो लीजिए ये हमारा जो पैटर्न है वो तैयार हो चुका है। अब जितना भी साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर देंगे, यानी पेपर के बाद जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हमने यहाँ से कट करके निकाल देना है इस तरह से। तो देखा आपने कितनी आसानी के साथ हमारा ये ब्यूटीफुल सा पैटर्न तैयार हो गया है। अब हमने साइड के पार्ट लेने हैं, यानी ये जो 2 पार्ट थे हमारे साइड के ये लेने हैं और ये इनको इस तरह से स्टिच कर देना है। सो इसको आप इस तरह से रखकर भी नीचे से ऊपर तक स्टिच कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको ऊपर से नीचे तक सिल सकते हैं। सो बस ऊपर वाले फैब्रिक को ज़्यादा खींचना नहीं है, नहीं तो ये बढ़ जाएगा। सो फ्रेंड्स अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर ज़रूर कर दें। और अगर आप ऐसे डिज़ाइन और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो लीजिए हमने दूसरा वाला पार्ट भी इसके ऊपर इस तरह से स्टिच कर लेना है और सिलाई का जो दबाव है हम इतना ही लेंगे जितना हमने पेपर पर पैटर्न को स्टिच किया था। इसके बाद यहाँ से हमने पेपर को निकाल देना है, तो ये बहुत ही आराम से निकल जाएगा। अब देखिए जो मेरी स्लीव की लेंथ है यहाँ आप देख सकते हैं 19.5 इंच है, यानी लगभग हमारा 1.5 इंच इसमें से कम हो गया है। तो अब हमने इसमें आगे एक पट्टी लगानी है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 4 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है। ऐसे करके अब इसके ऊपर हमने यहाँ एक सिलाई लगानी है।
तो यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर मैं सिलाई लगा दूंगी। तो स्टार्टिंग में हमने जो छोटे से नॉचेस लगाए थे स्लीव मोरी फोल्ड करने के लिए, उसी को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पर सिलाई लगाई है। इसके बाद इस पट्टी को सीधी तरफ लाते हुए यहाँ से आधा इंच फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करके एक किनारे पर सिलाई लगा देंगे। सो आगे से ये हमारा कम से कम 1.5 इंच जो पट्टी है वो बढ़ गई और स्लीव की जो लेंथ है वो 21 इंच यानी जितनी हमें चाहिए थी उतनी रेडी हो गई। स्लीव को और डिज़ाइनर लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर ये बटन लिए हैं, तो इनको मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। अगर आप इसको नहीं लगाना चाहते तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं, इसके बिना भी ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगी। या आप किसी भी तरह के मोती वगैरह लगा सकते हैं। और देखिए इस तरह से यहाँ पर मैंने ये बटन लगा लिए हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर फैब्रिक बटन भी लगा सकते हैं। तो मार्केट में हर तरह के बटन अवेलेबल हैं, आप जिस तरह से इसको डेकोरेट करना चाहें वैसे कर सकते हैं। अब हमने इसकी फिटिंग लगा लेनी है। तो यहाँ से हमने जितने भी मोरी का एक्स्ट्रा लिया है उतना दबाव लेते हुए साइड से फिटिंग करेंगे और कुर्ती के आर्म होल के अकॉर्डिंग स्लीव का आर्म होल रखते हुए हमने ये साइड की फिटिंग लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमारी ये स्लीव जो है वो रेडी हो गई है। आपको ये स्लीव डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर आप ये डिज़ाइन बना रहे हैं तो आपकी स्लीव कैसी बनी है। एंड गाइज, अगर आप अपनी पसंद की कोई भी ड्रेस डिज़ाइन ट्यूटोरियल यहाँ यूट्यूब पर चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम ज़ैदी ट्रेंडी फैशन पर पिक सेंड करें। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप मुझे व्हाट्सअप और टेलीग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। तो चलिए यहाँ आकर वीडियो कंप्लीट होती है। और अगर आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो यहाँ एंड स्क्रीन पर क्लिक करके मेरे और डिज़ाइन देख सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।